वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल एंड आई गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन किट अपग्रेड्स को लेके, कैमरा अपग्रेड्स को लेके। तो अगर आप 2025 में प्लान कर रहे हो कि आपको अपना किट अपग्रेड करना है, अपने कैमरे सेटअप को अपग्रेड करना है, तो किन बातों को आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए, ख़्याल में रखना चाहिए। दैट मीन्स द थिंग्स दैट यू शुड कंसीडर बिफोर अपग्रेडिंग और अपस्केलिंग योर इंटायर कैमरा सेटअप। कई लोगों को शुरुआत में ये नहीं पता रहता है, खासकर बिगनर्स को, जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर, यू डोंट नीड वीडियो लाइक दिस। यू नो व्हाट यू हैव टू अपग्रेड, व्हाट यू हैव टू अपस्केल। बट फॉर बिगनर्स स्पेसिफिकली, जो गलती मैंने करी थी, मैं अपनी गलतियों के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। साथ ही साथ जिस और उन गलतियों से मैंने क्या सीखा वो मैं अभी आपको बता दूं तो शायद आपके पैसे बचे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी किन बातों को आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर यू प्लान टू अपग्रेड योर इंटायर सेटअप। तो सबसे पहले हम बात करें, मैंने जो पर्सनली जो गलतियां करी थी शुरुआत में, वो गलती शायद हर एक बिगनर्स करे इन नियर फ्यूचर भी। तो थिंग इज दैट कि सबसे पहले मैंने अपना एक डीएसएलआर कैनन का लिया था विद द किट लेंस एंड आई हैव स्टार्टेड फोटोग्राफी। इन इवन बिफोर दैट आई हैव स्टार्टेड विद द कॉम्पैक्ट कैमरा लाइक द DSC H2 सोनी एंड सब निकॉन कूलपिक्स एंड ऑल दैट स्टफ। फिर मैंने क्या किया कि कैनन के जो एग्जिस्टिंग, अब देखो मैं एग्जैक्टली पर्टिकुलर मॉडल्स का नाम नहीं लूंगा, मे बी इट्स लुक लाइक ए वीडियो प्रमोशन लगने लगे। आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट। तो यहाँ पर मैंने अपने जो पहला डीएसएलआर सेटअप खरीदा था विद द किट लेंस, तो मुझे वो आउटपुट आफ्टर 3 to 4 months ऑफ upscaling my skills and level of time and devotion I needed, I have, मैंने सारी चीजें करी बट वो आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा था एट दैट टाइम। आज से तकरीबन 10 साल पहले इंटरनेट पे उतना ज्यादा कंटेंट भी नहीं था जिस तरह की वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ, जिससे आपको एक क्लियर कट गाइड मिले, कोई आपको आकर बोले सामने से कि नहीं भाई इस पे नहीं, इस पे इन्वेस्ट करो। सो व्हाट आई हैव थॉट कि शायद मैंने कोई एक गलत कैमरा परचेस कर लिया, शायद मैंने कोई एक ज्यादा एंट्री लेवल बॉडी परचेस कर ली। आई हैव टू अपस्केल माय परचेस, आई हैव टू इन्वेस्ट more in camera. So I have purchased another camera body with a kit lens and this time with a zoom lens, pair with a zoom lens 70-300. Again landscape photos, खासकर closer sunset sunrise shots तो अच्छे आ रहे थे with a zoom lens, but again with the kit lens the portrait I would like to have, but kit lens के साथ मेरे जो portraits आ रहे थे या जो भी family and group photos आ रहे थे वो मेरे हिसाब से नहीं आ रहे थे। and there are lot of professional photographers जो जिनसे मैंने उस समय बातें कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी किट लेंस भी काफी, अगर आपको अच्छी आउटपुट निकालनी। सो अगेन आई थॉट कि मे बी आई हैव इन्वेस्टेड इन काइंड ऑफ ए मिड रेंज एंट्री लेवल कैमरा बॉडी, तो शायद वो आउटपुट मुझे नहीं मिल पा रही। आई हैव अगेन इन्वेस्टेड इन कैमरा बॉडी, बट दिस टाइम जब मैं कैमरा परचेस करने गया था तो थोड़ा सा रिसर्च मैं और करके गया था, तो इस बार मैंने 50 mm की लेंस प्राइम खरीदी एंड आई हैव अवॉइडेड गेटिंग द किट लेंस दैट जनरली सप्लाइड विद द कैमरा बॉडीज। उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये 50 mm की लेंस जो मैंने इस थर्ड बॉडी के साथ खरीदी है, वो मुझे अपने फर्स्ट बॉडी के साथ ही अगर मिल जाती या कोई रिकमेंड कर देता तो मैं शायद इतने पैसे चेन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने कैमरे बॉडीज में नहीं करता। सो ये चीजें मैंने इन्वेस्ट करके सीखी, ये चीजें मैंने उस समय अपने पैसे लगाकर सीखी। सो व्हाट आई वुड लव टू सजेस्ट यू कि बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी, सबसे पहले तो देखो कैमरे की जो ऑप्टिक्स रहती है वही मेन कारक रहती है आपकी, जो भी इनपुट कैमरा जनरेट कर रहा है, जो भी आउटपुट आपको दिखा रहा है। तो जब तक कि आप इसके ऊपर किट लेंसेज के साथ काम कर रहे हो, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद द आउटपुट यू आर गेटिंग। कई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं जो आपको किट लेंसेज के साथ भी अच्छी आउटपुट दिखा सकते हैं। देयर आर सम ट्रिक्स इन्वॉल्व, देयर आर सम स्किल्स इन्वॉल्व, जहां पर मैं किट लेंसेज के साथ भी बैकग्राउंड ब्लर जनरेट कर सकता। सिंपल सी बात है, पार्क में चले जाओ, अपने जो सब्जेक्ट है उससे आपका बैकग्राउंड अगर 100 मीटर की दूरी पे चला जाता है, आपकी किट लेंसेज भी बैकग्राउंड ब्लर जनरेट करना शुरू कर देगी। बट जब आप रूम में, अगर आप क्लोज्ड स्पेस में, अगर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो, एट दैट टाइम किट लेंसेज नेवर हेल्प, स्पेसिफिकली इन अवेलेबल लाइट और ट्राई इफ यू ट्राई टू जनरेट डेप्थ इन द रूम। तो यहाँ पर जिस तरह से अभी थोड़ी बहुत डेप्थ आपको इस रूम में दिख रही है, क्योंकि मैं एक f1.4 लेंस यूज कर रहा हूँ एंड अगेन द बैकग्राउंड इज वेरी क्लोज टू मी एंड दिस इज नेवर पॉसिबल विद द किट लेंस टू जनरेट दिस टाइप ऑफ डेप्थ। तो इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट का वीडियो में आपको, इसलिए मैंने अपनी गलतियों के बारे में बात करी, इसलिए मैं अभी के एग्जिस्टिंग आउटपुट और सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ। द थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर इन्वेस्टिंग फर्दर इन योर कैमरा बॉडीज, अगर आप एक बिगनर
जूनियर हो कि एपीएससी बॉडीज अगर आप यूज कर रहे हो विथ किट लेंसेज, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि बिफोर कंसिडरिंग अनदर एपीएससी बॉडी विद अ किट लेंस, एग्जिस्टिंग अपनी एपीएससी बॉडी के लिए आइदर यू आर अ फोटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर, इट डजंट मैटर, आपको पहले प्राइम लेंसेज पे इन्वेस्ट करनी। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये, नाउ एक गोल्डन एडवाइस कि सबसे देखो, मैं कई सारी एपीएससी बॉडीज पे इन्वेस्ट कर चुका हूं, मैंने फुल फ्रेम बॉडीज को भी यूज करा है और उस पर इन्वेस्ट भी करा है। सो द डिफरेंस दैट यू विल नोटिस, अगर आपको सही में एक डिफरेंस देखना है, ठीक है, देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन फुल फ्रेम बॉडी आफ्टर एपीएससी। और फुल फ्रेम बॉडी में भी ये नहीं कि फुल फ्रेम बॉडी विद किट लेंस ले लिया, फुल फ्रेम बॉडी में भी एटलीस्ट आप 50 mm की लेंस यूज करो, 24 mm 35 mm प्राइम लेंसेस यूज करो, तब आपको लगेगा कि भैया मैंने कुछ अपग्रेड और अपडेट करा है अपने कैमरा बॉडी, तब आपको कैमरा बॉडी से जो आउटपुट आ रही है उसमें डिफरेंस फील होगा। सो मार्क माई गोल्डन वर्ड्स कि नेवर अपडेट योर सेल्फ फ्रॉम अ एपीएससी टू अनदर एपीएससी बॉडी, नेवर नेवर डू दिस मिस्टेक। आप ऑलरेडी एक एपीएससी बॉडी यूज कर रहे हो, फिर आप प्लान कर रहे हो दूसरी एपीएससी बॉडी को अपग्रेड और अपस्केल करने की, कभी ऐसा मत। अगर आपको रियल में कोई एक डिफरेंस देखना है, नोटिस करना है, तो आप एपीएससी बॉडी से फुल फ्रेम में जंप करो विथ प्राइम लेंसेज। कैमरे की स्पेसिफिकेशन भले जो भी हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उन स्पेसिफिकेशंस को टच नहीं करती है तो कोई जरूरत नहीं उन कैमरे बॉडी पे इन्वेस्ट करने की, कोई जरूरत नहीं। तो डोंट गेट कैरीड अवे इन द वीडियोस दैट यू सी और द एडवर्टाइजमेंट्स दैट यू सी, ठीक है। कैमरा कंपनीज का काम है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, आप कैरीड अवे मत हो जाओ उनके साथ। आप परचेस करने के बाद जब आउटपुट देखोगे तो आपको ये फील भी होगा कि भाई हमने जिसमें पैसे लगाए हैं, जो आउटपुट हम देख रहे हैं वो भैया एक क्वालिटी आउटपुट है, एक नेक्स्ट लेवल की आउटपुट। सो दिस वाज द वीडियो टुडे, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, अगर आप अपग्रेड करने की सोच रहे हो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द newcamera.com फैमिली, और अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक करना मत भूल जाना। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।